हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.1 को। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट को ज़रूर देखें। उसमें हमने इसका बेसिक भी डिस्कस किया है। अगर आपको वो अच्छे से समझ आ जाता है तो पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। अगर आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्टों का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है कि फंक्शन बराबर है किसके, x के, यदि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, फंक्शन का मान कितना है, x है। कब, जब x का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। ठीक, फंक्शन का मान कितना, 5 है, जब x का मान 1 से बड़ा है, यानी x इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक, इसके द्वारा परिभाषित फलन f तब क्या है, x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। ये आपको बताना है। ठीक है, आपसे ये पूछा है क्या ये फंक्शन इन सभी बिंदुओं पर संतत है या नहीं। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, लिखेंगे x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है इन बिंदुओं पर संतत है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या पॉइंट ले लिया, x बराबर 0। अब इस पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकालो आप लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का हमने फार्मूला बताया था आपको, क्या होता है, लिमिट x स्टैंड टू, किसकी बात चल रही है, 0 की, तो लिखेंगे 0 माइनस और fx इक्वल टू होता है किसके, लिमिट, अब इसे h में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी h स्टैंड टू 0, फंक्शन हो जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है। ठीक, अगर यहाँ प्लस लगा देते तो वो हो जाता आपका राइट हैंड लिमिट का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लिमिट h स्टैंड टू 0। ठीक, अब देखो बात चल रही है किसकी, 0 की। अब ये फंक्शन का मान जो x का मान है 0 से छोटा है। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें कि 0 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन हमारा होगा। देखो, तो जब x का मान किससे 1 के बराबर हो या x 1 से छोटा हो, तब हमें क्या लेना है, फंक्शन ये लेना है। ठीक है, जब x का मान 0 मतलब 1 से छोटा हो तो हमें वैल्यू क्या लेनी है, फंक्शन की ये लेनी है, यानी x लेना है। तो क्या हो जाएगा x, और x जगह क्या आ जाएगा हमारा 0 माइनस एच, यानी इंटू 0 माइनस एच। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ h है वहाँ 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 क्या हो जाता है, 0। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आई आपकी 0। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी RHL। ठीक है, RHL बराबर क्या होता है, लिमिट x स्टैंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h स्टैंड टू 0, और ये हो जाएगा फंक्शन 0 प्लस h। ये होती है आपकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, चलिए अब देखो 0 प्लस h, यानी x का मान जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है। भाई 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो क्या फंक्शन हमें यही लेना है दोबारा से। फंक्शन कौन सा लेंगे, x। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h स्टैंड टू 0, और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस h। जहाँ x था वहाँ क्या आ गया आपका 0 प्लस h। जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ h है वहाँ 0 आ जाएगा, यानी h की जगह क्या हो जाएगा 0। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाता है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी, 0 आई। अब क्या बचा, अब निकालते हैं x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू, है ना। x बराबर 0 पर, ठीक है, fx बराबर कितना है
भाई 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यानी x 1 से छोटे किसी भी मान के लिए x का मान क्या होगा, ये होगा। तो एफ एक्स बराबर क्या है, x। तो f0 बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ 0 आ जाएगा, तो f0 बराबर 0। तो हमें क्या मिला, देखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू किस पर, 0 पर। ठीक है, ये तीनों क्या है, बराबर हैं। तो लिखेंगे अतः ये फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। बात क्लियर। हमने किस पर चेक कर लिया, x बराबर 0 पर। चलिए अब चेक करते हैं x बराबर 1 पर। अब लेंगे x बराबर 1 पर सातत्य की जांच। ठीक है, अब किस पर चेक कर रहे हैं हम, x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट की फार्मूला बताया था हमने, क्या, लिमिट x टेंड टू, अब देखो 1 है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, और fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, सॉरी, ठीक है, और फंक्शन हो जाएगा आपका 1 माइनस का h। ठीक है, जो h की वैल्यू किसकी है, और 0 की ओर अग्रसर है। ठीक, चलिए अब देखो, जब 0 का मान फंक्शन का मान, फंक्शन x का मान किसका, 1 से कम हो तो कौन सा मान लेना है, ये लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और ये हो जाएगा आपका, जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, इंटू 1 माइनस का h। बात क्लियर। ठीक है, अब देखो जहाँ h है वहाँ क्या 0 पुट कर दोगे, क्योंकि लिमिट अप्लाई कर दोगे। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ h है वहाँ 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 का मतलब क्या होता है, 1। ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे, सॉरी, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालो राइट हैंड लिमिट यानी RHL। ये होता है आपका लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और फंक्शन fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 1 प्लस h। ठीक है, अब देखो हमें क्या लेना है, जब फंक्शन का मान किसका, 1 से बड़ा हो। भाई ये क्या है 1 प्लस h, तो फंक्शन मतलब x का मान किससे, 1 से बड़ा है, तो हमें वैल्यू कौन सी लेनी है फंक्शन की, ये। ठीक, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और 1 प्लस h, जब है x का मान तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी 5। जब लिमिट अप्लाई करोगे, देखो ये मान आ गया आपका 5। लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ तो h है ही नहीं, तो सीधा आंसर क्या आएगा इसका 5। अब हमें ये पता चल गया, देखो 1 पर हमने चेक करा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई, 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 5। तो क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड के के नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो हम आगे चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे। हमें पता चल गया कि ये फंक्शन संतत नहीं है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फंक्शन संतत नहीं है। बात क्लियर। चलिए अब चेक करते हैं हम x बराबर 2 पर। अब लेंगे x बराबर 2। ठीक है, इस पर चेक करनी है। तो इस पर देखो, सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। क्या है फार्मूला, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस हो जाएगा, और fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन हो जाएगा 2 माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 2 माइनस h। ठीक है, अब देखो 2 माइनस h, अब हम देखेंगे x का मान 2 से छोटा है। ठीक, जब 2 से छोटा है और देखो h किसके बराबर है, h लगभग 0 के बराबर है, तो किस में आएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे हम, लेंगे हम 5। बात क्लियर। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका इंटू 5। ठीक, लिमिट जब अप्लाई करोगे तो यहाँ h है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, केवल हमें मिलेगा 5। क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आई, 5। अब निकालो राइट हैंड लिमिट यानी RHL। इसके लिए फार्मूला है लिमिट x टेंड टू 2 प्लस और फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच इज टेंड टू 0 और फंक्शन हो जाएगा 2 प्लस एच। ठीक, और जब x का मान 2 से अधिक है तो कौन से वाले फंक्शन में आएगा, फंक्शन का मान क्या हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि देखो जब x 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या लेनी थी हमें, ये लेनी है। तो लिख देंगे लिमिट एच इज टेंड टू 0 और ये हो जाएगा इंटू 5। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, x बराबर 2 पर एफ एक्स बराबर कितना होगा भाई, x बराबर 2 पर एफ एक्स बराबर क्या होगा, जब x का मान 1 से बड़ा है तो कौन सा मान लेना था हमें 5, यानी एफ एक्स बराबर कितना 5। तो x की अगर 2 रख दो तो f2 बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक, लिखेंगे यहाँ देखो तीनों चीज़ें बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हैं। तो लिख देंगे यहाँ LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू किस पर 2 पर, तीनों क्या है बराबर हैं। लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फंक्शन कैसा है, संतत है। बात क्लियर। तो देखो x बराबर 0 और x बराबर 2 पर कैसा है फंक्शन, संतत है, और x बराबर a पर कैसा है, संतत नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन में क्या पूछा है कि f के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, क्या करना है आपको, इन सभी क्वेश्चनों में भी सातत्य की जांच करनी है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 कब है, जब x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी x का मान जो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। और जब x का मान 2 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। ठीक, इसे हम चेक करना है कि ये फंक्शन संतत है या नहीं। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। लिखेंगे सॉल्व। ठीक, किस पर चेक करेंगे, देखो x बराबर यानी x का मान या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, इस तरीके से ये। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किस पर, x बराबर 2 पर। ठीक है, x बराबर 2 पर सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फार्मूला है इसका, लिमिट x इज टेंड टू 2 माइनस और एफ एक्स बराबर होता है लिमिट h इज टेंड टू 0, फंक्शन हो जाएगा 2 माइनस एच। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 2 से कम है, 2 माइनस एच किस में आएगा, तो देखो जब x का मान 2 से कम है तो कौन सा फंक्शन लेना है हमें, ये वाला लेना है। ठीक है, 2x प्लस 3। तो लिखेंगे लिमिट h इज टेंड टू 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और x की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस एच प्लस का 3। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखो इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो जहाँ h है वहाँ क्या आ जाएगा 0, तो ये तो आपका 0 हो गया। 2 से अंदर गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और ये 0 है। तो क्या मिला मुझे 4 माइनस का 0 प्लस का 3 और 4 और 3 कितने हो गए 7। निकल कर आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालो राइट हैंड लिमिट यानी RHL। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट x इज टेंड टू 2 प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू होता है लिमिट h इज टेंड टू 0 फंक्शन 2 प्लस एच। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फार्मूला होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला। ठीक, अब देखो जब x का मान क्या है 2 से बड़ा यानी 2 प्लस एच, यानी 2 से तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो जब x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा लेना था हमें, फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी थी, ये 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये लगा दो, क्या हो जाएगा लिमिट h इज टेंड टू 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और x का क्या आ जाएगा 2 प्लस एच यानी 2 प्लस एच माइनस का 3। ठीक है, तो जहाँ h है वहाँ लिमिट अप्लाई कर दोगे तो h की जगह क्या आ जाएगा 0। जब h की जगह 0 आ गया तो यहाँ 0 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस और अंदर क्या बचा 2 दूनी 4 और माइनस का 3। 4 में से 3 गया कितना बचा 1। ठीक है, अब देखो देखने वाली बात यह है कि
लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया था 7 और राइट हैंड लिमिट का मान आया था 1। ठीक है, लिमिट आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन संतत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ LHL बराबर RHL नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के नहीं है। लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फंक्शन संतत नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 है फंक्शन बराबर है किसके, mod x प्लस 3 कब, जब x का मान किसका -3 के बराबर है या -3 से छोटा है, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू -3। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2x है, कब, जब x का मान -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। फंक्शन की वैल्यू है 6x प्लस 2 कब, जब x का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। ठीक है, तो देखो इसमें जो लिमिट ब्रेक हो रही है, 2 जगह ब्रेक हो रही है। ठीक है, -3 पर और 3 पर। बात क्लियर। तो हम इन दोनों पर चेक करेंगे इसका। ठीक है, संततता की जांच जो करेंगे हम करेंगे -3 पर भी और 3 पर भी। चलिए करते हैं सोल्व। ठीक, पहले चेक करते हैं x बराबर -3 पर। तो लिखेंगे x बराबर -3 पर। ठीक है, संततता की जांच कर रहे हैं तो सबसे पहले निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। क्या होता है, लिमिट x इज टेंड टू, किसकी बात चल रही है, -3 की, तो हो जाएगा -3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h इज टेंड टू 0 और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी कितना, -3 और -h। इतनी बात क्लियर। चलिए अब देखिए, अब -3 -h फंक्शन की वैल्यू कौन सी वाली लेंगे, देखो जब x का मान किसके -3 से छोटा हो, किससे, -3 से छोटा हो, तो भाई -3 में से कुछ और कम हो रहा है तो और छोटा होगा। तो सीधी बात है कौन सा फंक्शन लेना आपको, मान के लेना फंक्शन का mod x प्लस 3। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट h इज टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका इंटू, जहाँ x से वहाँ क्या आ जाएगा -3 और -h, ये है मोड में +3। ठीक, चलिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ h है वहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो -3 -0 तो क्या अंदर क्या बचेगा -3 और ये बचेगा मोड में +3। अब देखो देखने वाली बात ये है कि जब कोई संख्या मोड में हो तो जब वो बाहर आती है, मोड हटाते हैं तो क्या हो जाता है, वो संख्या प्लस की होती है। ठीक है, मोड वाली संख्या अगर माइनस में है तो हमेशा प्लस में लेंगे। तो ये हो गया आपका +3 और +3 ये है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई आपकी 6। चलिए अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट को, यानी RHL। ठीक है, RHL क्या होता है, RHL लिमिट, अब डायरेक्ट मान लगा दे रहे हैं हम, h इज टेंड टू 0 और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी माइनस, किस पर चेक करें, -3 पर, तो -3 और +h। ठीक है, ये हो जाएगी। चलिए तो ये हो जाएगा लिमिट h इज टेंड टू 0। ठीक है, और -3 +h, यानी x का जो मान है -3 से बड़ा है, यानी -3 से बड़ा। देखो ये वाला फंक्शन लेना हमें, क्या वैल्यू लेनी है, -2x। क्यों, कि देखो जब x का मान -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो फंक्शन की जो वैल्यू लेनी है हमें ये लेनी है। तो क्या हो जाएगा ये इंटू -2 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका -3 +h, क्योंकि जहाँ x था वहाँ का आ गया -3 +h। लिमिट अप्लाई कर दो, तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो 2 और 3 की गुणा हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, और जहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह क्या आ जाएगा 0, तो आपका मान क्या मिला 6। राइट हैंड लिमिट मिल गई 6। ठीक, अब चेक करते हैं हम फंक्शन की वैल्यू किस पर, x बराबर -3 पर। ठीक है, x बराबर -3 पर किसकी वैल्यू, फंक्शन की। तो फंक्शन की जो वैल्यू थी f(x) बराबर कितना होगा -3 के लिए, जब x का मान -3 के बराबर हो तो क्या होगा, ये होगा mod x प्लस 3। तो मान लगा दो, आ जाएगा क्या, mod x प्लस 3, mod x प्लस का 3। तो जब वैल्यू पुट करोगे x -3 क्या हो जाएगा, -3 और +3। ठीक, तो देखो -3 है मोड में, तो क्या हो जाएगा 3 मिलेगा, और 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब देखो तीनों चीज़ें बराबर हैं,
तीनों चीज़ें बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब कुछ बराबर है, तो क्या होगा, ये इस पर x बराबर -3 पर फंक्शन कैसा होगा, संतत हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर -3 पर क्या है, LHL बराबर RHL और बराबर F-3, ठीक है, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। अतः x बराबर -3 पर फंक्शन कैसा है, संतत है। बात क्लियर। चलिए अब चेक करते हैं हम x बराबर 3 पर। चलिए नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। क्या लेना है, x बराबर 3 पर, ठीक है। तो x बराबर 3 पर निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या है, लिमिट x एक्सटेंड टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस h, ठीक। अब देखो 3 माइनस h यानी x का मान 3 से छोटा हो, तो जब x का मान 3 से छोटा हो तो फंक्शन क्या लेना हमें, माइनस का 2x, तो ले लो लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x यानी माइनस का 2 और x या क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस h, ठीक है। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 2 3 6, तो क्या मिला, माइनस का 6, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई माइनस का 6। अब निकाल लो राइट हैंड लिमिट, यानी RHL क्या है इसका फार्मूला, लिमिट x एक्सटेंड टू 3 प्लस और फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस h, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया ये। चलिए अब देखो x का मान जब 3 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, देखो जब x का मान 3 से बड़ा या बराबर हो तो क्या लेना है, फंक्शन का मान 6x प्लस 2, ठीक है। तो ये लगा दो, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 और इसकी जगह आ जाएगा आपका 6 और x की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस h और प्लस का 2। बात क्लियर। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो क्या बचा 3, और 3 की और 6 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 18, 6 3 18 और 2 20, यानी 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ठीक। जब बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा, संतत नहीं होगा। आगे सॉल्व नहीं करेंगे, लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है इसके राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 3 पर फंक्शन संतत नहीं है। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फंक्शन बराबर है मॉड x अपॉन x, कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड x अपॉन x है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और जब x का मान 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम चेक करते हैं x बराबर 0 पर, ठीक है। सॉल्व करेंगे x बराबर 0 पर सातत्य की जांच, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। इसके लिए फार्मूला था लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस और f(x) इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस h, ठीक। तो जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा 0 माइनस h। अब देखो बात ये देखो कि जब x का मान 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी 0, और जब x का मान 0 नहीं है मतलब या तो बड़ा है या छोटा है, तो हमें फंक्शन का मान क्या लेना है, मॉड x अपॉन x। तो देखो x का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन लेना हमें मॉड x अपॉन x। चलिए लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मॉड x यानी 0 माइनस h का मॉड और अपॉन 0 माइनस h। बात क्लियर। चलिए देखो जब मॉड हटाओगे लिमिट
एच इज टेंड टू जीरो। अब लिमिट यहाँ अप्लाई यहाँ से नहीं करनी है, पहले मॉड हटाओ। जब मॉड हटाओगे तो क्या बचेगा यहाँ माइनस का एच, ठीक है, और माइनस का एच मॉड में है तो प्लस का एच हो जाएगा, यानी प्लस का एच अपॉन क्या बचेगा, नीचे है माइनस का एच, एच से एच गया तो क्या बचा माइनस का 1, लिमिट एच इज टेंड टू जीरो, और ये हो गया माइनस का 1। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, यानी माइनस का 1, सॉरी, ठीक। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालो राइट हैंड लिमिट, आर एच एल। इसके लिए फार्मूला है लिमिट एक्स इज टेंड टू जीरो प्लस फंक्शन हो जाएगा लिमिट एच इज टेंड टू जीरो, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस एच, ठीक। अब देखो जब x का मान जीरो से अधिक है तब भी जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन क्या लेना है, हमें यही लेना है। तो लिखेंगे लिमिट एच इज टेंड टू जीरो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस एच का मॉड अपॉन जीरो प्लस एच, ठीक। चलिए लिमिट एच इज टेंड टू जीरो, और ये क्या बचा, ऊपर बचा एच और नीचे क्या है एच, एच से एच गया कितनी बार, एक बार, ठीक। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, मिलेगा आपको 1। अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। ये लाइन जरूर लिखना, लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना। अतः x बराबर 0 पर फंक्शन संतत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अगर नंबर पूरे लेने हैं तो तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है, तरीके से, ठीक है, सब कुछ लिखना सिस्टम से। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, लेकिन चलो फिर भी हम करा देते हैं, ठीक। क्या है, एफ एक्स बराबर है एक्स अपॉन मॉड एक्स के, कब, जब एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, तब मान है फंक्शन का ये, और माइनस का मान है कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी एक्स का मान जब जीरो से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब एक्स का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक। तो चलिए अब हम चेक करते हैं संततता किस पर, एक्स बराबर जीरो पर। लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है। सभी सवालों को करने का एक ही तरीका है, ठीक है, एक ही सिस्टम से चलना है, बस सारे सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। क्या है फार्मूला, लिमिट एक्स इज टेंड टू जीरो प्लस, और फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा लिमिट एच इज टेंड टू जीरो, और ये हो जाएगा फंक्शन जीरो माइनस एच, ठीक है। जब जीरो माइनस एच यानी किससे छोटा है, जीरो से छोटा है, तो जब जीरो से छोटा है एक्स का मान तो क्या लेंगे, एक्स अपॉन मॉड एक्स, फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे। तो लिमिट एच इज टेंड टू जीरो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच का मॉड। बात क्लियर। तो लिमिट एच इज टेंड टू जीरो, तो देखो ऊपर क्या होगा, जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच, नीचे माइनस एच का मॉड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एच, एच से एच गया कितना बचा माइनस का 1। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 1 ही मिलेगा। ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट को, यानी RHL। क्या होगा RHL के लिए फार्मूला, लिमिट एक्स इज टेंड टू जीरो प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ये कर लेना, माइनस है, जीरो माइनस, ठीक। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच इज टेंड टू जीरो होता है, और फंक्शन जीरो प्लस एच हो जाता है, ठीक है। किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। अब देखो जब x का मान जीरो से बड़ा है, ठीक है, जब x का मान जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, हमें ये लेनी है। तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट एच इज टेंड टू जीरो, और ये वैल्यू है आपकी माइनस का 1, ठीक। लिमिट अप्लाई करो तो क्या मिलेगा, फिर भी हमें माइनस का 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। चलिए अब चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू किस पर, x बराबर जीरो पर। लिखेंगे x बराबर जीरो पर फंक्शन का मान क्या था, देखो जब भाई जब x बराबर जीरो पर, ये है ना, x का मान जब जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है तो क्या लेनी है फंक्शन की वैल्यू -1, तो क्या मिलेगा माइनस का 1, यानी f जीरो बराबर कितना मिला आपको, माइनस का 1। अब देखो देखने वाली बात ये है, लिखेंगे यहाँ LHL बराबर
RHL और बराबर फंक्शन की वैल्यू किस पर, 0 पर। तीनों क्या हैं, बराबर हैं। लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा है, संतत है। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है फंक्शन बराबर है x प्लस 1 के यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू क्या है, x प्लस 1, और जब x का मान 1 से छोटा है तो क्या वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए तो अब हम चेक करेंगे कि इस पर x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं संतत्य। ठीक, लिखेंगे सॉल्यूशन x बराबर 1 पर संतत्य की जांच। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि लिमिट x इज टेंड टू 1 और माइनस। ठीक है, fx इक्वल टू हो जाता है लिमिट h इज टेंड टू 0 और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस का h। ठीक, अब देखो x का मान कैसा है, 1 से कम। तो देखो कौन सा वाला फंक्शन हमें लेना है, जब x का मान 1 से छोटा है यानी x का मान 1 से छोटा ये वाला है तो क्या लेना है, x स्क्वायर प्लस 1 लेंगे। चलिए लेंगे लिमिट h इज टेंड टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस का h का होल स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक, अब देखो या तो स्क्वायर खोल दो या लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे तब भी वही बात है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जहाँ h है वहाँ क्या आ जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या मिलेगा 2। ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट यानी RHL। RHL बराबर होता है फार्मूला लिमिट x इज टेंड टू 1 प्लस और फंक्शन fx ये हो जाता है लिमिट h इज टेंड टू 0 फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस का h। ठीक, चलिए अब देखो जब x का मान 1 से बड़ा है, जब x का मान 1 से बड़ा है तो देखो क्या लेना है, फंक्शन हमें लेना है x प्लस 1। जब x का मान 1 से बड़ा है तो क्या लेना है, x प्लस 1। तो लिखेंगे लिमिट h इज टेंड टू 0 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h और प्लस का 1, यही है। ठीक है, अब देखो जहाँ h है वहाँ 0 अप्लाई कर दोगे, लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपका 1 प्लस 1 यानी 2। अब ये दो मान तो बराबर हो गए, जब दो बराबर हो तो फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लो। लिखेंगे x बराबर 1 पर किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, जब x का मान 1 से बड़ा हो या बराबर हो तो क्या है x प्लस 1, तो ये मिलेगा आपको x प्लस 1। ठीक, किसकी बात चल रही है, x बराबर 1 की, तो लिखेंगे f1 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी f1 बराबर क्या मिला 2। ठीक, तो देखो तीनों चीज़ें बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे यहाँ LHL बराबर है RHL के बराबर है फंक्शन की वैल्यू किस पर, 1 पर। तीनों चीज़ें बराबर हैं, अतः x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा है, संतत है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे।